Hey, what's up everyone? I'm your host Abhishek and watching Abhi's World. So welcome to the new podcast और आज हमारे साथ हैं लखनऊ के एक नामी बी बॉय जो कि बी बॉय वी वाई इनका इंस्टाग्राम हैंडल है. सो वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू ब्रदर. कैसे हैं? हमेशा की तरह मस्त. तो बेसिकली आज हम लोग हिप हॉप कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और लखनऊ में कैसे ग्रो कर रहा है और पैन इंडिया कैसे हम लोग इस चीज़ को आगे हिप हॉप कल्चर को ले जा सकते हैं. तो इस टॉपिक पे बेसिकली हम आज बात करेंगे. और जो विजय जी हैं हमारे साथ, इन्होंने काफ़ी बैटल्स में अंडरग्राउंड परफॉर्म किया है और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं इस यूथ में. मैंने इनको देखा तो मैंने इंस्टाग्राम पे इनका काफ़ी वीडियोस भी देखा है, तो काफ़ी अच्छी इनकी जर्नी मुझे लगी. तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको पॉडकास्ट में कवर करते हैं. सो बताइए आपका नाम कैसे आपने रखा है अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल का है? बी बॉय वी वाई. या बी बॉय वी वाई शॉर्ट फॉर्म नाम है. ओके. विजय यादव. विजय यादव. हाँ, क्योंकि मुझे अपना ही नाम आगे बढ़ाना है. आगे बढ़ तो लाइक वी वाई कोई को नहीं पता रहता है कि सब लोग सोचते हैं वी वाई क्या है. वी वाई क्या है? तो एक नॉर्मल नाम है मेरा. ओके. विजय यादव. ओके ओके. ठीक है. तो कब से आप इस डांस लाइन में कब से आप कर रहे हैं? मतलब मैं 2014 बट ब्रेकिंग के लाइन में लाइक 2015 में मैंने स्टार्ट किया था. 2015. हाँ, फिर प्रॉपरली मैंने 2017 में. 2017. तो बेसिकली जब डांस का आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से कि डांस स्टार्ट करना है, मतलब इस चीज़ का इंटरेस्ट बचपन से था या फिर बाद में आपने स्टार्ट? नहीं, बचपन से मुझे एक्टर बनना था. अच्छा, एक्टर बनना था. आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? अल्लू अर्जुन. अल्लू अर्जुन. बस एक ही है बस. एक ही है. और मेन चीज़ क्या था कि एक्टर बनना था, बट लाइक डांस में कैसे आया कि ऐसा लाइक सब डीजे वगैरह पे डांस लोग करते थे. तो मेरे को भी लगा कि चलो डांस करना चाहिए. थोड़ा अंदर से था कुछ. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग डांस में आते हैं वो बेसिकली उनके अंदर एक एक्टर बनने की चाह मुझे लगता है सब में होती है. और वो होता है ना कि वो एक्टर बनने का एक स्टेप होता है ना कि पहले डांस करेंगे तो अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील होता है कि मतलब कहीं अच्छा डांस करो तो सब अटेंशन ज़्यादा मिलता है वहाँ पे लोगों का. तो इस वजह से क्या होता है, लोग जो डांसर्स होते हैं बेसिकली वो बनना एक्टर ही चाहते हैं. लेकिन वो होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप क्या सीखे, पहले डांस सीखना है, एक्टिंग सीखनी है. तो ये एज अ परफॉर्मर सारी चीज़ों को करते करते ही आगे बढ़ते हैं. और ये चीज़ मैंने भी पर्सनली इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस किया है. मैं भी पहले फॉलो करता था, मतलब जो हैं स्टार्स हैं उनको देखता था और उनके जैसे डांस करने की स्टेपिंग, उनके जैसे एक्टिंग, तो वो आई थिंक सब में आर्टिस्टों में होती है ये चीज़. हाँ, ये तो अधिकतर से ज़्यादा होता है. तो ये चीज़ आपके अंदर थी? मेरे अंदर लाइक मेरे को एक्टिंग ही करनी थी. लाइक सबसे मैं बचपन में ही मतलब लाइक मम्मी कहती थी कि तुम मतलब जल्दी वो लाइक होता नहीं है कोई हीरो बोल रहा है कुछ. हाँ. ठीक है, पिक्चर आ रही है. फिर उसके बाद मैं उसी को दोहराता था बार फिर ट्राई करता था एक्टिंग करने का. तो बचपन से था वो चीज़. मतलब डायलॉग्स की जो डिलीवरी होती है ना, हाँ, वो जैसे सेम बोलना वैसे ही करना है. बचपन से था. लाइक फिर मैंने स्कूल में लाइक मैं 6 क्लास में होगा. 7-6 क्लास. तब वो ऐसा नॉर्मल एक्ट वगैरह नहीं होते हैं स्कूल में. तो उसमें रोल मिला था साइंटिस्ट का. अच्छा, साइंटिस्ट का रोल मिला. तो तब से ज़्यादा और अंदर से वो आ गया कि एक्टर ही बनना चाहिए. मैंने बातखंडे में भी लाइक बातखंडे सॉरी कह रहा हूँ, ये अनुपम खेर एकेडमी मुंबई. हाँ, मैं गया था देने वहाँ पे. तो मुंबई गए थे आप? नहीं, मुंबई नहीं, लखनऊ में आया था उसका वर्कशॉप आया होगा. हाँ. तो मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम एक्टिंग का. तो आपने वहाँ पे वर्कशॉप करी थी? मतलब वर्कशॉप करी, फिर उसके बाद पता नहीं डांस में कैसे आ गया. नहीं, तो डांस का कैसे टीवी से देख के स्टार्ट किया या फिर? नहीं, टीवी से देख के नहीं. अधिकतर मतलब सब लोग ऐसे, मैंने बोला ना डीजे पे सब डांस करते थे. हाँ. ऐसा अच्छा लगता था. बट अगर मेरे को डांस लाइक बॉलीवुड ज़्यादा पसंद था. बॉलीवुड पसंद? हाँ, क्योंकि एक्टिंग पसंद थी. एक्टिंग पसंद हो वो मैं समझ. तो बॉलीवुड पसंद था. बॉलीवुड पसंद हो तो बॉलीवुड पसंद था. तो लाइक और रही बात ब्रेकिंग की, हाँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं पसंद थी मुझे. ये नहीं पसंद थी. तो कैसे ब्रेकिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हो गया आपकी? ब्रेकिंग की जर्नी, मेरा दोस्त है ना एक संदीप. ओके. हाँ, रेड स्कल अभी करता है साथ में. लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से. वो भी तो हमारे एक टीचर थे जो सबसे पहले टीचर थे मेरे. वो हर्षित भैया थे, हर्षित गुप्ता. अभी मतलब लाइक उनकी डेथ हो गई है. मैं जानता हूँ. हाँ, पहले मेरे साथ कर चुके हो डांस. हाँ. तो उनसे ही स्टार्ट हुआ था. हल्के हेल्दी से थे, घुंघराले बाल हल्के. उनसे स्टार्ट हुआ था सब. तो लाइक मैंने आई गेस 2 साल किया होगा. 1 साल या 2 साल ऐसा कुछ था, बॉलीवुड वगैरह. फिर उसके बाद संदीप को देखा था. संदीप लाइक विंडमिल वगैरह मारता था, तो मेरे को अच्छा लगा देख के कि हाँ चलो
पार्क वगैरह में सब लोग फ्लिप वगैरह मारते थे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, ये तो अच्छा है यार। तो फिर धीमे धीमे उसको देख के मतलब इंस्पायर्ड हो गया मैं उससे ओके। कि चलो ये करते हैं चीज़। जैसे कि मैंने देखा, मैं भी जब सीखता था डांस, तो जब पावर मूव्स देखता था तो एक एक्साइटमेंट आती है कि पावर मूव्स कर रहे हैं यार, मतलब तगड़ा, मतलब कहीं ना कहीं से अपने अंदर भी होता था कि यार मुझे भी ऐसा करना, बैक फ्लिप मारनी है ना, ये वो, तो वो अंदर से आता है चीज़ों हाँ, वो करने चीज़ का। आता है, क्योंकि डांसर्स पहले, जैसे मैं भी बॉलीवुड करता था, मैं अभी भी बॉलीवुड ही करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि बी-बॉइंग में मैं इतना परफेक्शन मेरा है नहीं, मैं पॉपिंग, बॉलीवुड और लॉकिंग करता था। तो बेसिकली उसमें क्या होता था कि मैं करता था, लेकिन जो हमारी टीम के थे वो बी-बॉइंग भी करते थे, तो मैं देखता था पावर मूव्स, तो मैं प्रैक्टिस बहुत करता था, लेकिन वही चीज़ उसमें टाइम जितना आप दोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो गया। तो मुझे परफेक्शन में तो इतना नहीं आ पाया, बट हाँ थोड़ा बहुत अभी भी कर लेता हूँ चीज़ों को ये सारी चीज़ें। बट आपने हर्षित गुप्ता का जो बताया, वो मेरे साथ ही सीखते थे, क्योंकि हम लोग सेम एज ग्रुप के थे और हम लोग सब लोग एक साथ। जब रोहन ग्रुप का था तब शायद मैं उनसे हट गया था, क्योंकि मैं ब्रेकिंग ज़्यादा करने लगा था थोड़ा बहुत। तो फिर उसके बाद लाइक 1 साल 1.5 साल कुछ ऐसे ही था बॉलीवुड करते करते, फिर ब्रेकिंग की जर्नी में आ गया। फिर ब्रेकिंग की जर्नी में आया कैसे कि लाइक ठीक है, उसको अपने दोस्त को देख के मैंने स्टार्ट किया, बट एक टाइम था कि एक टाइम था जब मैंने सोचा कि सबसे अलग हटके क्या होगा। मतलब डांस तो सब कर रहे हैं, अलग क्या होगा, यूनिकनेस। लखनऊ में डांस सब कर रहे हैं, मैंने कहा मेरी पहचान कैसे होगी, है ना। तो ऐसा था बिल्कुल, मैं सोचता था ज़्यादा कि मैं अलग क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरा नाम हो, समझ रहे हो ना। तो वो मतलब लाइक लखनऊ में अपॉर्चुनिटी, ब्रेकर्स बहुत कम थे। हाँ, ब्रेकर्स बहुत कम थे, तो मतलब लोग ऐसे हवा में उड़ाते थे नाम, या कुछ भी कहते थे कि इनका नाम है बाहर, मुंबई में नाम है, दिल्ली में नाम है। तो वो चीज़ मेरे को मतलब लगी अंदर की लाइक इन लोग का नाम है, ऐसा था नहीं, जबकि था नहीं, वो हवा में उड़ती थी बातें। लखनऊ में लिमिटेड ब्रेकर्स थे। हाँ, तो हवा में उड़ती थी बातें कि इनका नाम है, यहाँ नाम है, इनको सब जानते हैं। मैंने अच्छा ऐसा कुछ क्या होता है, लाइक इतना नाम कैसे हो सकता है यार, मतलब बंदा बहुत हाई क्लास का होगा। तो लाइक जब स्टंट वगैरह करते थे लोग, ऐसा DID वगैरह जब होता नहीं था, तो लोग सुबह स्टंट वगैरह करते थे। पहले वहाँ भीड़ लगती थी, लाइन से सब खड़े, आधी एनर्जी तो मुझे लगता था वो ऑडिशन से बाहर ही वेस्ट कर देते हैं बेचारे। अंदर जाते आते उनको वो भी नहीं रहता कि कुछ खाने के लिए, फिर मालूम पड़ा वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेके आते, चिप्स लाए, फिर जाके ऑडिशन दे। तो जब ब्रेकर्स सब मतलब लाइक जितने भी वहाँ पे सर्कल बनता था, सब लोग डांस करते थे, तो मैं पीछे रहता था, मैं सोचता था बाप रे हैं कौन, जितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब एक से एक मूव कर रहे हैं लोग। मैं सोचता था यार बहुत बड़े डांसर होंगे, सब खतरनाक। उन लोग को देख के लगता था कि थोड़ा सा यार ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ, अलग कर रहे हैं। तो उस टाइम लाइक फिर मैं सोचता था कि यार इनका नाम है, इतना सब कुछ नाम है, मैं कैसे बढ़ूँगा, मतलब क्योंकि बॉलीवुड और नॉर्मल डांस, मतलब लाइक समझ रहे हो ना, डांस एक डांस ऐसा था कि ठीक है, अच्छा है, सब कर रहे हैं, बट तुम क्या कर रहे हो जो तुम बहुत अलग कर रहे हो। तो ऐसे ही मैं सोचता था बहुत ज़्यादा। तो एक दिन साइकिल से जा रहा था मैं, रेंजर साइकिल थी, तो बैग टांगा जा रहा था, निकल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक थिंकिंग आई कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं। मैं पूरे घर तक जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्या करूं ऐसा, मुझे बढ़ाने वाला कौन है, मैं कैसे बढ़ूंगा। तो उस टाइम सोचा मुझे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हाँ कोई नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो तुम्हें खुद से सोचना होगा, और खुद से स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, और खुद से सीखना होगा, और एक्सप्लोर करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि सबसे हटके करूँगा, चाहे कुछ भी हो, बट अपना नाम कैसे बनाना है ये चीज़ मैं करूँगा। हाँ, आगे तो साइकिल पे ही सोच लिया था, साइकिल ही भी सोच लिया था। ब्रेकिंग मैं ये भी सोचता था कि यार बॉलीवुड चला जाएगा अगर ब्रेकिंग करूँगा तो, और अगर क्या बोलते हैं उसको, बॉलीवुड चला गया तो यार क्या बनेंगे। मतलब ये था कि डांस क्या होगा, क्योंकि लोगों को ब्रेकिंग नहीं पता था, इतनी ब्रेकिंग पता भी नहीं है, और लोग बेसिकली जो मेजोरिटी जो है ऑडियंस की, वो अभी भी बॉलीवुड को ही डांस है। वो अभी भी अगर आप ब्रेकिंग करो तो कहेंगे ये लगता है कुछ वेस्टर्न कुछ कर रहे हैं, बाहर का कल्चर है ना, उनको वो दिखता है, वो बेसिकली वो नहीं दिखा कि ये भी एक डांस फॉर्म है, एक डांस का एक स्टाइल है, वो नहीं दिखा कहीं। ये तो बाहर मैंने देखा था, बाहर की मूवी में देखा था, लोग ऐसे स्ट्रीट डांस करते तो ये करते। तो पहले इतना नहीं था एक्चुअल में यहाँ पे। तो वही चीज़ मैं सोचता था कि लोग, अगर मैं डांस करूँगा, ब्रेकिंग करने लगूंगा, स्टंट करने लगूंगा, इसका तो आगे कुछ भी वो भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, क्या करूँगा, मतलब ऐसा सोच रहा था मैं। बट करते करते पता नहीं कब इसका वो हो गया एकदम से,
अब ऐसा हो गया कि सब कुछ आता है, खैर अभी तो भगवान की दुआ है। नहीं अब तो आप अच्छा कर रहे हो, मैंने देखा आपकी पावर सब कुछ, भी हाँ। आपके अच्छे हैं। तो और फिर आपके उसको मतलब समझ रहे हो ना, एडजस्ट करना कि डांस भी चलता रहे, ब्रेकिंग भी चलती रहे, हर चीज़, एक्टिंग भी चलती रहे अपना। तो ये इसका मैंने प्रोसेस देखा है। कि आपके जो अप रॉक्स और डाउन रॉक्स भी वो भी आप अच्छे करते हो, मैंने उस चीज़ का नोटिस किया है। क्योंकि जो होता है ना कि लोग सीधे पावर मूव्स भी नहीं मानना चाहिए, गलत होता हाँ, है। गलत। पहले आप अप रॉक्स अच्छे करो, फिर डाउन रॉक्स अच्छे करो, देन उसके बाद पावर मूव्स पे आओ, फिर हाँ, सबका फ्रीजिंग एक करो, फिर वो तो वो थोड़ा सा चीज़ें लेवल से चले। लेवल से। और वो चीज़ लखनऊ में एक्चुअली मैंने भी ये मुंबई जाके सीखा। पहले मैं भी जब देखता था यहाँ पे लोगों को, तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्ट पावर मूव्स मार रहे हैं, उनको फुटवर्क आते ही नहीं है, वो अप रॉक क्या उनको पता ही नहीं है, डाउन रॉक पता ही नहीं है। बट वो क्या रॉक, डाउन रॉक, डायरेक्ट एक फ्रीज बना दी, एक पर विंडमिल मार दी, हो गए भाई। तो हाई मूवमेंट रहता है। हाँ वो हाई मूवमेंट बस उतना देख के। लेकिन वो चीज़ जब मैं वहाँ गया, तो मैं रोहन सर से, और वहाँ पे हैं अखिलेश सर हैं, तो वो भी ड्राइंग करते थे, आप जानते थे। तो उन्होंने जब चीज़ों को एलिमेंट्स को उन लोगों ने जब बाइफरकेट किया कि ऐसे ऐसे चीज़ों को स्टेप वाइज करना, तब मुझे लगा हाँ यार ये चीज़ तो सही कह रहा है। और वो चीज़, वो नॉलेज एक्चुअली में यहाँ लखनऊ में नहीं मिलती थी। नहीं मतलब गेम ऐसा है ना कि लाइक अगर आप हर एक चीज़ नीचे से लेके ऊपर पहुंचोगे, समझ लो ना, तो आपको हर एक चीज़ का दायरा पता होगा। हाँ पता होगा। अगर आप डायरेक्ट कदम रखोगे तो वही गेम है, पीछे की चीज़ें नहीं पता होंगी। और अगर आप पहुंच भी जाओगे तो आपको फिर पीछे आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेकिंग लाइक कॉम्पिटिशन्स में इसका बहुत ही अलग पॉइंट होता है। अगर जैसे कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है, तो एक एक स्टेप लेके चलो, क्योंकि वही चीज़ होता है। अगर पूरे लेके चलोगे फिर पीछे आना पड़ेगा, फिर एकदम से भागोगे फिर पीछे आना पड़ेगा। बेसिक से स्टार्ट करो, ज़्यादा बेसिक से चलो, ज़्यादा अच्छा है। और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में एक एक चीज़ देखी जाती है, वो तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें देती हैं। अब खैर मैंने देखा, अब तो आप जजिंग भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि न्यू कमर्स को भी आप थोड़ा सा मतलब ट्रेन करने चीज़ें। मैंने देखा आप शायद एकेडमी भी आपकी है ना। आप एकेडमी नहीं कह सकते हो, लाइक मैंने लाइक ऊपर स्टूडियो खोला है। खोला नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, कुछ भी ऐसा, बस VY ब्रिक स्टूडियो करके नाम। अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि डाल देता हूँ नाम, तो एक पेज बनाया था इंस्टाग्राम में। क्यों इसलिए बनाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो ब्रेकर्स हैं, जो एक्चुअल में ब्रेकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं ऐसा था कि लाइक स्ट्रगल करके, गाइडेंस भी नहीं थी इतनी कि इनसे क्या सीखने को मिलेगा, इनसे क्या सीखने को मिलेगा, जिनसे सीखने को जो मिलता था ले लेता था। मुझे तो लगता था यहाँ पे मिक्सअप सिखाते हैं, मतलब कोई एकेडमी, मैं भी जब शुरू में जाता था तो वो कुछ भी सिखाते थे, फ्री स्टाइल बेसिकली कहते हो आप, कि सिखाते थे, सब कुछ सिखाते थे। मैंने क्या बोला, इसीलिए तो मैंने पहली बात बोली कि मुझे उस टाइम खुद से स्टेप लेना था कि तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा है, कोई नहीं, मतलब कोई तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता, वो आपको डिसाइड करना होगा, वो आप ही डिसाइड करोगे कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि वहाँ पे मैं देख रहा था कि लाइक सब डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई को कुछ मतलब नहीं है कि इसका फ्यूचर भी क्या है आगे। अब अच्छी चीज़ पकड़ ली, भगवान का भी दांत था कि चलो ये भी। नहीं आपने सही चीज़ों को करा, और मतलब वही कहते हैं ना, जो अंदर से इंटेंशन आना चाहिए जो करने का, वही करना भी चाहिए, क्योंकि देख के फॉलो करना और चीज़ें वो ख़राब होती हैं। नहीं होता है। तो अभी आप जैसे कि मैंने देखा कि आप साइफर में भी जाते हो और बैटल्स में भी जा रहे हो, तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए लोगों को, कैसा रहता है वहाँ पे? अगर किसी न्यू कमर को जाना हो तो वो बैटल्स में जाने के लिए क्या कर सकता है वो? बैटल्स सबके लिए ओपन है, सबके लिए, चाहे वो डांसर हो, नॉन डांसर हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए। वो हिप हॉप कल्चर ही हमारा ऐसा है कि लाइक सबका है वो, समझो एक हिसाब से। वो आप जाओ, देखो उस चीज़ को, कोई ना कोई इंस्पायर्ड होगा उस चीज़ से। नहीं जैसे कि होता है ना कि जो न्यू कमर होते हैं वो डरते हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा एडवांस देख लेते हैं ना, तो उनकी कहते हैं ना करेज नहीं होता कि वहाँ जाके परफॉर्म करें, अंदर से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा उनको डर होता है। तो उस चीज़ से वो उनके लिए कुछ मतलब बताइए कि वो कैसे अपने फियर को कम आउट कैसे कर सकते हैं, मतलब डर से कैसे बाहर आ सकते हैं। लाइक यही है कि अंदर एक थिंकिंग बनाओ कि बंदा जो स्टेज पे डांस कर रहा है, मुझे भी कल को जाकर, समझ लो ना, वो उनसे कॉम्पिटिट करना है, फाड़ना है जाकर, लोग मुझे जाने, मेरे नाम का चेयर अप करें। मतलब एक अंदर से खुद का एक जज्बा बनाओ, और लाइक ट्राई करो कि जितने भी न्यू कमर्स हैं उनसे ट्राई करो सबसे बात करने की, क्योंकि अगर आप बात, होता क्या ना, डरते हैं लोग न्यू कमर्स, अरे डांसर है, अरे बहुत बड़े डांसर हैं, अरे वो पहले ही जज कर लेंगे, अरे भैया बड़े डांसर है, बात कहाँ करेंगे, ऐसा कुछ
मैंने हाँ मैंने भी मेरे लाइक कोई भी बच्चा है जैसे मेरे से बात करता है तो वो सोचता है कि भैया मुझे लगता है आप बहुत बड़े एटीट्यूड वाले थे मतलब ऐसा वो एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ऐसा सोशल कभी कभी हाँ ऐसा हो जाता है कि लोगों को लगता है कि बट जब कोई बात करता है बंदा तभी वो पता चल पाता है कि वो बंदा कैसा है। तो उसने मेरे से बोला भैया आपको लगा ऐसा आप हो नहीं, बट क्या काय की दिक्कत, चिल करके बात करो ना, क्या की दिक्कत। क्योंकि और जितने भी डांसर्स हैं बहुत टाइम से कर रहे हैं तो वो भी अच्छी एडवाइस देते हैं जितने भी न्यू कमर्स हैं। तो उनसे यही बोलते हैं सबसे पहले मेन चीज़ है कि वो ग्रो करने के लिए ना सीखो। हाँ सीखो, जितना हो सके सीखो। और ये नहीं कि खाली वर्कशॉप ले लेके सीख रहे हो, मतलब एक तुम्हें मेंटोर चाहिए ही चाहिए। अगर तुम मेंटोर नहीं तो यूट्यूब, तो अपना मतलब स्किल्स बढ़ाओ। मुझे लगता है यूट्यूब तो सबसे बड़ा मेंटोर हो गया आज के समय, क्योंकि पहले हम लोग मुझे लगता है मैं जब पहले था तो मैं लोग मतलब पहले एकेडमीज़ में ही जाके लोग सीखते थे, बट अभी तो आपके पास है। लेकिन यूट्यूब में भी बहुत होता है ना कि आपको परफेक्ट चीज़ें नहीं बता पाएगा, आपको यूट्यूब बता तो देगा, जो है वहाँ के मेंटोर से बता देंगे, बट वो आप उसको इम्प्लीमेंट राइट वे में नहीं कर पाओ। वो इम्प्लीमेंट आपको एकेडमी जाके ही करना जो चाहिए। सामने है ना, जो सामने से है वो बस सामने ही दिखेगा, आपकी गलतियाँ नहीं बता पाएगा, आपकी गलती नहीं बता पाएगा, ये भी नहीं बता पाएगा कि इस चीज़ को और तरीके से कैसे कर सकते हैं और एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो अब पहले 2G चलता था यार, है ना। तो 2G का टाइम था उस टाइम, 2G 3G। तो मेरे पास नोकिया 5233 फ़ोन था एक, कोई मतलब कोई किराएदार का था ऐसे तो उसने दे दिया था। क्योंकि मेरे को देखना होता था। पापा से बोला पापा मतलब फ्लेयर वगैरह मारता था, मैंने पावर ही स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा कि फ्लेयर वगैरह मारता था तो देखना पड़ता था यार कैसे देखूं। तो जाता था साइबर कैफे, अच्छा वहाँ से डाउनलोड करके लाता था कि यार क्या बोलते हैं ये कैसे मारूं। क्योंकि बहुत इंटरनेट महंगा होता था उस समय, और वीडियोस को देखना ही एक बड़ी चीज़ थी। मैं भी डाउनलोड्स करके रखता था उस समय के। उस टाइम कंडीशन भी घर की बहुत वीक थी मेरी, तो फिर उस कंडीशन के अलावा इंटरनेट बहुत महंगा था उस समय। हाँ उस टाइम महंगा भी था। हाँ उस समय मोबाइल भी कहाँ मिलता था यार जल्दी, वो भी डाउनलोड करके ही देखते थे, क्योंकि उस समय ऑनलाइन तो आप देख ही नहीं सकते, एक बार देखा तो पूरा डेटा एग्जॉस्ट हो जाना है, ये होता था ना पूरा। यही था, ऐसे ही देख के थोड़ा यूट्यूब ने भी बहुत मदद करी, हेल्प करी। हाँ फिर उसके बाद जितने भी फिर बाहर जाता था, ट्रैवल करता था सबसे ज़्यादा। जब भी निकल जाता, जब हर महीने ऐसा था मेरा को कि लाइक तुम्हें हर 2 महीने मतलब 1 महीने में 2 ट्रैवल तो करने ही करना है, चाहे वो कैसे भी करें, चाहे पैसा हो या ना हो, कलेक्ट करो चाहे जहाँ से भी कलेक्ट। ऐसा था मेरा मन कि 2 ट्रैवल करने ही करना है। तो दिल्ली पास में था और दिल्ली का सीन ज़्यादा हाइप था। तो सबसे मैंने ट्रैवल स्टार्ट पहले दिल्ली से किया था। सबसे पहला ट्रैवल मेरा हाँ दिल्ली से। फिर धीमे धीमे जब ट्रैवल किया मैंने लाइक फिर उनसे लाइक जितने भी बाहर के इंटरनेशनल फैकल्टी आती थी, धीमे धीमे उनकी वर्कशॉप ली। और जितने भी हमारे नेशनल भी जितने भी मतलब बी बॉयज़ थे उन्होंने भी बहुत मेरी हेल्प करी। हाँ क्योंकि देखिए आप हो तो मैं शर्माता नहीं था कभी पूछने से। मैं ये नहीं देखता था इससे पूछूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। छोटा भी बच्चा अगर कुछ मार रहा होता है ना, तो अगर मेरे को नहीं पता है वो चीज़ और मेरे को लग रहा है कि अरे वो मार कैसे रहा है, तो मैं उससे भी पूछ लेता था। ये क्वालिटी बहुत कम लोग में होती है, कुछ लोग हेजिटेट होते हैं। हाँ पर ये क्वालिटी होनी चाहिए। मेरे अंदर भी यही क्वालिटी है, मैं तो घुस के पूछता था भाई ये बताओ ये कैसा। अच्छा मेरे तो हो नहीं, अगर मैं गलत भी करता था, ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, एक बार बताओ यार। तो वो खुद ही कहता है भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो ज़रूरी है वो पूछना, क्योंकि आप पूछो नहीं तो आगे नहीं। देखो उस टाइम अगर आप सोचोगे कि मैं हूँ, हाँ नहीं लर्निंग टाइम पे तो मुझे लगता है ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर और मैं न्यू कमर को भी कह दूं कि अगर ऐसा आपको लगता है कि आप कहीं कुछ सीखने जाते हो तो आप बिल्कुल भी बिना हेजिटेट वो किसी से भी पूछिए। एटलीस्ट आपसे जो छोटे हैं जूनियर्स उनसे भी पूछिए, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर ले तो ये चीज़ होनी चाहिए। नहीं वाकई मैं तो इवन अंडरग्राउंड करता हूँ बट स्टेज डांसर को देखता हूँ तो मैं भी बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ उनसे। तो मैं देखता हूँ उस टाइम की लाइक कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक अपने स्टफ़ को कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं सामने। तो मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं जज भी कर रहा होता हूँ तो ये नहीं होता खाली मैं जज कर रहा होता हूँ। उस टाइम मैं भी ये देखता हूँ कि लाइक कि ये बंदा कैसे कर रहा है, और उस टाइम उससे भी सीखता हूँ मैं कि उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं लाइक हर चीज़ से सीखने को मिलता है। आज भी सीख ही रहा हूँ।
सीखना तो ज़िंदगी भर क्या, वो सीखते अभी आप रहना बात चाहिए। कर रहे हो, आप ही से भी सीख रहा हूँ कैसे बात की जाती है। नहीं, ये चीज़ है, मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी भर सीखना चाहिए। और बस ये कि हाँ, हम लोग मास्टर्स, एक होता है ना, एक एज बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद लोग उस चीज़ में थोड़ा काबिल हो जाते हैं अपनी अपनी फील्ड में। लेकिन काबिलियत का मतलब ये नहीं कि हर फील्ड में काबिल हो, इसलिए सीखना तो ज़िंदगी का मुझे लगता है कि एक मोटिव है, मतलब होना ही चाहिए सीखना। तो अभी आप जैसे कि बैटल्स में आप जाते हो, तो बैटल्स में आपको क्या अचीवमेंट्स आपकी हैं, मतलब आपने क्या अभी? बैटल्स लाइक मैं 2017 से अच्छे से ट्रैवल कर रहा हूँ। Okay. 2017 मैंने बताया ना, 2017, क्योंकि इसके भी पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा। हाँ, तो 2017 से स्टार्ट किया था ट्रैवल करना। तो मतलब मेरे को ये था ना कि क्योंकि जितने भी बी बॉयज़ थे बहुत आगे थे, बहुत ज़्यादा आगे थे। लाइक मैं, क्योंकि 2005 में मुंबई से ब्रेकिंग स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। आई गेस बहुत पहले भी जो पहले भी ही हो गए थे। हाँ, जितने भी वहाँ के ओजीज बी बॉय हैं, बहुत टाइम से, मतलब मुंबई से स्टार्ट हो गई थी। दिल्ली में, दिल्ली के बी बॉयज़ भी बहुत अच्छे थे उस टाइम। तो मैं सोचता था, मेरे अंदर थिंकिंग यही थी कि लाइक मैं कैसे कैसे कितनी जल्दी चीज़ें बैलेंस करूँ और कितनी जल्दी मैं इनके बराबर पहुँचूँ। ओके। ये चीज़ था मेरे दिमाग में बस, कि इनके लेवल में कैसे पहुंचना है, इनके लेवल में कैसे पहुंचना है, इनके लेवल कि मतलब ये बंदे मुझे जाने। मेरे अंदर यही था कि मैं चाहता था कि मतलब इंडिया में जितने भी बी बॉयज़ हैं, जितने भी डांसर हैं, सब मुझे जाना है। मेरे अंदर इसीलिए यही मुझे चाहत लग रहा थी। आप अच्छा कर भी रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि लखनऊ में अगर बी बॉय की आज के समय में प्रेजेंट में बात करें, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो चीज़ों को। बस आगे क्योंकि जो हमारे समय के थे, वो कुछ इंजरीज से अब नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। हाँ, इंजरीज भी, तो इंजरीज हाँ, इस पर भी कुछ बताइए कि इंजरीज से कैसे, एक वजह से अगर एक ब्रेकर के पास इंजरी हो जाती है तो उससे कम आउट कर पाते हैं, या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम? मैंने क्या बोला, सब अपने ऊपर डिपेंड है कि तुम कम आउट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि कुछ लोग इंजरीज को लेके बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि अब इंजरी हो गई है, अब 30 का हो जाऊंगा, 28 का हो जाऊंगा, है ना, अब आगे दिक्कत आएगी, एक एज का नंबर, एक एज हो जाएगा। तो वो हमारी थिंकिंग पे सब डिपेंड करता है। इंजरीज लाइक अब मेरे को इंजरी हुई थी बैकबोन में, यहाँ पे कमर पे, तो मैं बैठ नहीं पाता था। मतलब ऐसे बैठा हूँ ना, ऐसे बैठ नहीं पाता था। और हल्की सी गाड़ी चलती थी तो पूरा पीछे चला जाता था, मतलब लाइक ये काम नहीं करता था मेरा। ओके। कैसे ब्रेकिंग से हुआ? ब्रेकिंग से हुआ था, फ्लिप कर, ओ क्या, सॉरी, फ्लिप बता रहा हूँ, एयर फ्लेयर मार रहा था, बताया ना, पावर से स्टार्ट कर दिया था, नॉलेज नहीं थी। L5 में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो ये बैकबोन के जो दो जॉइंट्स होते हैं ना, हाँ, जो दो जॉइंट्स होते हैं, इस पे गिर गया था मैं, दोनों जॉइंट्स पे ऊपर से सीधा। तो मसल्स डैमेज हुए थे कि बोन्स में? बोन्स में आया। हाँ, बोन्स में मतलब दिक्कत मसल्स हो के गई। बाद ही बोन्स में आता है, क्योंकि यहाँ के मसल्स भी हमारे एक्टिव होते हैं। हाँ, तो वो बोन्स को सेव करते हैं। बोन्स में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। मतलब तो आप गिरे थे क्या झटके में बहुत ज़्यादा? ये मेरे चला है ये 1 साल चला है, 9 महीना, 1 साल। 1 साल बेड रेस्ट था? हाँ, मैंने बोला 2015 में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर बुक हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब डॉक्टर ने मना कर दिया तो फिर मैंने सोचा यार कि अब यार ये तो गलत हो रहा है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अब कैसे हो सकता है। तो फिर जब डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम 6 महीने रेस्ट करो, कहा ठीक है 6 महीने रेस्ट करता हूँ। तो मैंने 1 महीने रेस्ट किया, दवा दी। हाँ, मैंने दवा ली। तो एक जैम लाइक 2017 से, हाँ 2017 से स्टार्ट किया था। तो हुआ क्या था गेम कि उस टाइम कि अब मैंने कहा कि यार अब क्या करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने मना कर दिया बट ठीक नहीं हो रहा है ये। दवा खाता था, रेस्ट मतलब आराम मिलता था, फिर उसके बाद दिक्कत हो, फिर से और वही होना चाहिए। मैंने कहा कैसे ठीक करूँ। तो फिर मैंने प्लान करा कि लाइक चलो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फुल एक्सरसाइज करते हैं, अब चाहे जो भी हो जाए देखा जाएगा। और उस टाइम यंग एज थी। इंजरीज को रिकवर होने का एक टाइम पीरियड होता है किसी भी इंजरी को। अगर बोन्स है, बोन्स की जो रिकवरी होती है उसमें भी, जैसे कि कुछ बोन्स 1 मंथ में हो जाती है, कुछ 3 मंथ्स लेती हैं। तो आपके कुछ मेजर हुआ था या फिर माइनर सा इंजरी थी वैसे? वो जिस हिसाब से डॉक्टर ने बोला था, अब नाम भी होता, डॉक्टर कंचन थे। अच्छा। वो स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं उसको, हड्डी के थे ऑर्थो के तो। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम अब ज़्यादा करोगे ब्रेकिंग तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो लाइक ना, वरना तुम बैठ नहीं पाओगे, वरना तुम खड़े नहीं हो पाओगे, मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि 2 बोन्स में थी ना। एक्सरे कराया था तो पिलर, मतलब वो बेसिकली अगर वो बेस है, तो फिर बेस है, चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उस टाइम। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, तुम अगर करोगे तो आगे तुम ही इसके वो। तो पापा भी डर गए थे, तो कहा बंद कर दो, मत करो अभी, 6 महीने तक मत करो।
मैंने कहा 6 महीने तक? यार 6 महीने तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने खाली मैंने एक्सरसाइज की है। 6 से 7 महीने सिर्फ एक्सरसाइज। आंसू आ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ थी ना मेन, और यही चीज़ ठीक करनी थी। कोल्ड एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज जिससे इसने रिलेटेड थी सब करी मैंने। इसको ठीक करना था बस। ओके। अब धीमे धीमे चलता गया प्रोसेस। एक टाइम नहीं आता है जब कुछ बॉडी में होता है, चिक से होता है, हाँ, और फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, मैजिक समझो। मैजिक। उस टाइम 7-8 महीने के बाद ऐसा ही हुआ कुछ। तो मैंने देखा कि बेसिकली कुछ शोल्डर की एक्सरसाइज होती है जो कि मतलब करने से शोल्डर जो डिसलोकेट है वहाँ पे बेसिकली वो पार्ट आपका मजबूत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि डिसलोकेट हो गया तो वो थोड़ा लोकेट। प्रॉपर स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है, जैसे योगा बहुत हेल्प करता है। तो अभी 2-3-4 दिन हुए हैं मैं पूरा योगा कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 20 से 25 मिनट खाली स्ट्रेचिंग। ओके। हाँ, उससे बहुत बेनिफिट मिला। लाइक स्ट्रेच लाइक नॉर्मल स्ट्रेच नहीं कि नॉर्मल स्ट्रेच कर ली, फुल बॉडी स्ट्रेच। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप क्लास कब दे रहा मैं, एक बार हम भी फुल योगा स्ट्रेच करें, देखें कैसा रहता है। नहीं हो सकता आपसे बहुत कुछ वो पता चलेगा ना, सीखने, इसलिए मैंने बोला। चलिए सही है। तो अभी वैसे कि इंजरीज पे अब मतलब आप ओवरकम कर लेते, मुझे लगता है वो पावर आ गई आपके पास कि इंजरीज आनी है और जानी है। वो आनी है जानी है, वही वाला गेम है। ओके। सो मुझे ये बताइए, आज के समय मैंने देखा आप कंटेंट क्रिएशन भी बहुत बनाते हो, मतलब कंटेंट बना रहे हो, कॉमेडी कंटेंट आई थिंक आपको लगता है, मुझे लगता है आपको जॉनर है। तो उस पर आपके थॉट्स कहाँ से आते हैं? कॉमेडी लाइक यार मैं कुछ भी मेरे सोचने का ज़्यादा है। अच्छा, ओके। मैं इमेजिन करता हूँ उस चीज़ को और चीज़ को बना लेता हूँ अंदर ही। ओके। हाँ, और लाइक लाइव मैं ये जो मुंह है ना, मैं बोल देता हूँ कुछ भी, ऐसा वाला गेम होता है। कभी कभी अधिकतर प्लान नहीं करी हुई चीज़ें होती हैं, कभी नहीं, कभी भी प्लान नहीं करके करता मैं। ओके। तो मुझे लगता है जो ऑडियंस है आपकी वो कनेक्ट रहती है आपसे, मतलब आप लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यार। स्टोरीज पे डीएम आते हैं आपके? बहुत आते हैं यार। आते हैं। अब आज सुबह अंकल थे हमारे, अच्छा। एयरफोर्स में जॉब करते हैं वो, तो लाइक अभी रिटायर हो गए। उन्होंने बोला तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है। मतलब जो जितनी ऑडियंस है आपकी वो रेगुलर चाहती है कि आप कंटेंट भी दें। सबसे ज़्यादा कॉमेडी का ज़्यादा आता है, कॉमेडी का सबसे ज़्यादा आता है। क्योंकि लोग आज के दम हंस नहीं पा रहे ना, हंसना चाहते हैं वो, उनको बहुत मतलब होता है ना कि बहुत गम में रहते चीज़ों का। तो हाँ, बहुत लोग ये भी कहते हैं भैया यार आप खुश क्यों, इतना मतलब इतना खुश कैसे रह सकते, कोई इंसान इतना खुश कैसे रहता है। मैंने कहा बस सबके साथ अच्छा करते रहो और बस भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा यार। तो ये अलग ही है। और लाइक कहने का मतलब ये है कि अभी कंटेंट क्रिएट लाइक जितना भी कॉमेडी, और मेरा लाइक अभी मैं इस टाइम थोड़ा लो कर दिया है, क्योंकि इसलिए लो कर दिया है डालना कंटेंट, ब्रेकिंग और बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है। नहीं, बहुत बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, दोनों चीज़ को मैनेज करना फिर, क्योंकि जब दिमाग आपका कंटेंट में लगता है तो फिर ब्रेकिंग छूटती है। तो फिर ब्रेकिंग छूटती है। और ब्रेकिंग में भी मतलब लाइक मैं सो भी रहा होता हूँ चाहे लेटा भी हूँ, मैं लेटे लेटे कुछ ना कुछ बना रहा होता हूँ, तो अब वही चीज़ कंटेंट में चली जाती है, तो वो ब्रेकिंग का एक पैरा छूटता रहता है पूरा अच्छे से। तो थोड़ा टाइम मैनेज करना, उसको टाइम मैनेजमेंट आपको फिर इस पे करना पड़ेगा। हाँ, और फिर रियल कंटेंट देना। और ऐसे तो कंटेंट कहीं का भी मार दो वो बात अलग, उसमें इतना दिमाग नहीं लगता, याद देखा कल बना दिया। बट एक आप कोई कंटेंट दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जो अपना टेस्ट, अपनी ओरिजिनलिटी लानी होती है ना, उसमें टाइम लगता है। जैसे आप देते हो कॉमेडी का, जैसे मैंने देखा आपकी स्टोरी, तो आप किसी से कर लेते हो अपनी दादी माँ को, तो वो कंटेंट वो आपकी ओरिजिनलिटी है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो ओरिजिनल है। मैं लाइक मैं ये सोचता नहीं हूँ कि ये वीडियो बन रही है या कुछ भी बन रहा है, मैं वो कुछ भी बोल देते हैं मैं वो भी डाल देता हूँ। फिर आप गाने भी गाते हो साथ में, तो और वो एंटरटेनिंग हो जाता है थोड़ा सा। बहुत लोगों को पसंद है ये, पसंद है। और ये लोग पसंद करते, क्योंकि जितने भी कहते हैं नहीं, जो अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, तो वो ये हरकतें करते भी हैं बेसिकली। मैंने देखा, मैं भी करता था बचपन में दादी, तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। और ये आप ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि और जो मतलब आपकी जो वो है बॉन्ड है, जो कनेक्शन, वो आपका ऑडियंस और अच्छा हो गया। हाँ, बट कभी मेरा आपकी अच्छी बनी रहती है। मेरा कभी भी दिमाग ऐसा नहीं चलता है लाइक कि मतलब लाइक कोई मुझे मतलब ऐसा बोले कि मतलब कि ये चीज़ कर रहे हैं भैया, ठीक है, खाली वीडियो के लिए कर रहे हैं, या मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और बहुत लोग बोलते हैं भैया आप वीडियो डाला करो दादी के साथ, तो मैं सोचता हूँ कि यार
स्टोरी डालता हूँ, क्योंकि स्टोरी पे लाइक होता है कि मैं कभी भी चला गया एकदम से कुछ भी डाल दिया और लोगों को पसंद आती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो। सबसे ज़्यादा दादी की वीडियो तो बहुत ही अब ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। नहीं अच्छी चीज़ है। तो आपका जैसे कि दो कंटेंट, एक कंटेंट क्रिएशन हो गया, बी बॉइंग हो गया, तो उसको आप अलग भी बना सकते हैं बेसिकली पेज अगर आप चाहे तो। बॉलीवुड डांस बॉलीवुड वो भी रह गया यार। वो भी रह गया, तो उसके लिए एक अलग बना, क्योंकि प्रोफाइल फिर आपकी बी बॉइंग वाली, कोई जो कंटेंट पसंद है तो बी बॉइंग हर आदमी नहीं पसंद मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोफाइल खोल के देखे तो बंदा बोले कि अबे क्या क्या कर लेता है, ये तो सब कुछ कर लेता है। ओके, ये मैं अलग अलग नहीं देना चाह रहा। ओके। मैं लाइक कथक भी करता हूँ, कथक करते हैं आप? हाँ, भरतनाट्यम भी करता हूँ, सालसा भी करता हूँ, बचाता भी करता हूँ, बट वर्सेट बोल रहा हूँ, Versatile बट बंदा धीमे धीमे लोगों को एक सरप्राइज भी होना चाहिए होना ना। चाहिए कि ये भी आता है। हाँ, ये भी आता है। नहीं, एक डांसर में जब बेसिकली मैंने देखा कि अगर वर्सेटाइल है तो उनकी डिमांड बहुत होती है मार्केट में, और लोग मतलब पसंद भी करते हैं, क्योंकि वर्सेटैलिटी हर इंसान नहीं ला सकता। मतलब मैंने देखा परफेक्शन किसी एक डांस फॉर्म में किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, बट हर डांस फॉर्म को लेके चलना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुझे ज़्यादा ऐसा टफ लगता होता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ में माहिर है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो और आगे कैसे आप ये बताइए मुझे, जैसे कि अभी इंडिया में हिप हॉप कल्चर पे आपका क्या थॉट्स है, कैसे ग्रो कर रहा है hip hop इंडिया culture? में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, Okay. बहुत ही ज़्यादा। लाइक हम तो लाइक अभी लखनऊ सिटी में, बट सबसे ज़्यादा क्रेज़ मुंबई, मुंबई में, दिल्ली और सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा दिल्ली मुंबई हब है। अब हाँ, तो सबसे ज़्यादा उधर ही, और इधर भी अब लखनऊ में धीमे धीमे आ रहा है। ग्रो कर रहा है। अब लखनऊ के लाइक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंच रहा है। अब वो धीमे धीमे और स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड हो रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा अब धीमे धीमे स्प्रेड हो रहा है। तो अभी तो ऐसा हो गया है कि अब तो ओलंपिक्स में आ गया है ब्रेकिंग, तो हिप हॉप मेन एलिमेंट है, तो अब सबको और पता चलेगा इस बारे में। ओलंपिक्स में आ गया। हाँ, ओलंपिक्स में आ गया है तो बड़ी 2024 में। बट ऐसा अभी था कि बी बॉयज़ हमारे दोस्त हैं, टोर्नेडो, फ्लाइंग मशीन, वाइल्ड चाइल्ड, अभी ये सब लोग जा रहे थे ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने। ओके। जा रहे थे, बट कुछ न्यूज़पेपर लोग ने ऐसा कुछ प्रिंट कर दिया कि यार कि अभी वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, बहुत अभी ना तो लाइक अभी 2024 में हमारे इंडिया के ब्रेकर्स भी वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये। अच्छी, मतलब प्राउड मूवमेंट है वो। हाँ, इंडिया के लिए, कि मतलब इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया वो से चीज़ ज़्यादा। लाइक वो चीज़ बढ़ रही है, वो मैप दिखेगा। नहीं, मैंने देखा जब बेसिकली हिप हॉप कल्चर में इंडिया के कुछ क्रू, जैसे कि वर्ल्ड हिप हॉप में गए थे, उन्होंने भी करा था वर्ल्ड ऑफ डांस में गए थे। अच्छा, वो किंग्स देसी यूनाइटेड क्रू करके एक था, अच्छा वो हाँ। एक उसमें हुआ था। बाकी किंग्स यूनाइटेड ने जो हुआ था उसमें भी आई थिंक सेकंड आए थे, सेकंड रनर फर्स्ट हुए थे, फर्स्ट आए थे आई गेस। फर्स्ट आए थे ना। तो वो मुझे लगता है कि बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि इंडिया, बेसिकली हमारा कल्चर तो भरतनाट्यम और क्लासिकल का है ना, लेकिन हम लोग वेस्टर्न कल्चर को भी इतना अच्छा ग्रैब करें कि उनसे भी बेटर परफॉर्म करें। तो मुझे लगता है ये क्वालिटी अगर आ जाएगी तो वेस्टर्न वाले भी समझेंगे यार इंडिया वाले खतरनाक है। तो लाइक जितने भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं लखनऊ में, तो वो बोलते हैं कि लाइक इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उनके कल्चर को उनसे अच्छा परफॉर्म कर ले जाना एक बहुत बड़ी कला है। और इंडिया में लाइक जब बाहर चालू हुआ था, इंडिया ने बहुत कम समय में इतनी जल्दी ग्रैब किया। तो ये चीज़ उनके लिए लाइक वो होती है कि लाइक इतने कम समय में इतनी जल्दी ग्रैब करना। हो जाता हाँ, 1970 में हाँ, न्यूयॉर्क नॉर्मल सा लाइक ब्रोनॉक सिटी में चालू हुआ था 1970 में। हाँ, बट लोग 50 इयर्स, सॉरी 100 का 50, बहुत ज़्यादा वही होने मैंने का ज़्यादा 100 बोल years। और लाइक 1970 में चालू हुआ था तो स्ट्रीट पे चालू हुआ था। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर स्टॉप हो गया था। फिर 1972 में फिर दोबारा स्टार्ट हुआ। हाँ, क्योंकि उस समय आई थिंक वहाँ पे ग्रुप्स होते थे ना जो कि अंडरग्राउंड से, और मतलब वो पब वगैरह में लोग करते थे, और लाइक स्ट्रीट वगैरह पे करते थे। गैंगस्टर एक समझो पूरी गैंग चलती थी। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉप से बच के रहते पुलिस वालों से, और वो कहीं फ्लैश मॉब कर देते थे। हाँ, फ्लैश ये मॉब सारी करते चीज़ें थे, होती थी, साइफर्स वगैरह करते थे सब। बट आपको क्या लगता है इंडिया में फ्लैश मॉब अभी कैसे हो सकती है, आगे हो सकती है? इंडिया में अभी जैसे कि लाइक बहुत सारे ब्रेकर्स हैं, जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, वो स्ट्रीट बक्सिंग करते हैं वो सब लोग। ओके। हाँ, अभी धीमे धीमे क्या है ना कि अभी इंडिया में इतना लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ को, और हो जाएगी, सबका टाइम लगता है धीमे धीमे।
तो जब दिमाग आ जाएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब करेंगे। सब अपनाएंगे इस कल्चर को भी, क्योंकि अगर ये कल्चर देखा जाए तो बुरा नहीं है। हिप हॉप बहुत अच्छा है, लाइक तुम्हें सिखाता है कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का, और तुम्हें लाइक तुम्हारी स्किल्स बढ़ाता है वो, स्किल ग्रो कर, तो वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। मतलब आपका बेसिकली आपका जो पूरा प्रोफाइल है वो चेंज हो जाता है, मतलब गेटअप से लेके पूरा आपकी बात जो करने का सेंस, बात करने का तरीका और सारी चीज़ें। नहीं क्योंकि मैंने एब्जॉर्व किया है, क्योंकि मैं पहले कैसा था मैं जानता हूँ। हाँ सही में, सच नहीं, में पर्सनालिटी डेवलप होती है और उसमें मुझे लगता है कि चीज़ों को करते करते ही आता है चीज़ें, धीमे धीमे। हाँ, ओवर द टाइम आप जब किसी एक इंडस्ट्री में रह जाते हो तो वहाँ पे आपको ओवर द टाइम आप इतना ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हो, प्रोफेशनल हो जाते हो कि वो फिर लगता है कि हाँ अब ये बंदा प्रोफेशनल है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि लाइक आप ना बहुत लोगों से मिलते हो, मतलब आप हर सिटी में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, और हर सिटी में हर एक अलग अलग पर्सन से मिलते हो, और फिर उनसे बातें शेयर करते हो, वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तुम अपनी चीज़ें शेयर करते हो, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लाइक कि हम एटलीस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप बताइए मुझे, आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं हिप हॉप कल्चर में, मतलब आपका क्या ड्रीम है बेसिकली? लाइक ब्रेकिंग में देखा जाए तो मैं तुम्हें बता दूं भाई कि ब्रेकिंग में मैंने कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं देखा था। ओके। मैंने बताया ना, मेरे को पसंद ही नहीं थी, नहीं पसंद थे, बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। तो मतलब मैंने इसका कोई सेट करके नहीं रखा था कि अभी जैसे रेड बुल BC1 है, तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि ये रेड बुल जीतूँ मैं। ओके। हाँ, मेरे को खाली बस अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हाँ, कि मैं रिप्रेजेंट करता रहूँ अपने आप को, मुझे जीतना नहीं था, मुझे सीखना था। मतलब लाइक जीतना नहीं था मुझे, आज की डेट पे भी जीतना नहीं है, ऐसा वाला गेम है। मतलब आपको एक परफॉर्मर बनना, ना कि आपको विनिंग और मतलब विनिंग लूज से कोई मतलब नहीं मुझे ये चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मर आपको रहना। हाँ, कि बंदे ना सबकी नज़रों में रहे, चाहे वो देखो जीतने वाले को भी सब भूल जाते हैं, ठीक है, और हारने वाले को तो वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इससे बढ़िया कि आप लोगों की नज़र में दिखते रहो, और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, अपना बेस्ट दो, और लोग तुम्हें चाहें। कहने का मतलब ये कि तुम डांसर हो, चाहे जीतो हारो, वो मैटर नहीं करता, तुम्हें लोग पसंद करें, तुम कैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। असली आर्टिस्ट की पहचान होती है, जो आप बात बता रहे हैं, असली आर्टिस्ट का इनर वॉइस है बेसिकली कि मतलब बेस्ट परफॉर्मर होना ऑल द टाइम, ये मैटर करता है। गेम ऐसा था कि लाइक वो चीज़ है, विनिंग और लूज और परफॉर्मर। बट अभी जैसे आपने बोला ना 5 साल में कहाँ देख रहे हो अपने आप को, वो चीज़, तो 5 साल में अभी रिसेंटली मैंने प्रीलिम्स दिया था दिल्ली में, रेड बुल का। पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब खटका मुझे एकदम से। हाँ, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मतलब 2 साल से मैं कंटिन्यू सेलेक्ट नहीं हुआ। 2 साल? हाँ, और जज के पास गया तो जज ने बोला कि लाइक तुम सिर्फ 1 पॉइंट से रह गए। 1 पॉइंट? हाँ, 1 पॉइंट से। पिछली बार मेरा पैर लग गया था फ्लोर पे, मैंने बोला ना छोटी सी भी मिस्टेक काउंट हो जाती है। तो नेक्स्ट डे फुल ऑन दिया मैंने, सब कुछ अच्छा दिया। टॉप लाइक कितने बी बॉयज़ थे, 200 बी बॉयज़ थे, 200 बी बॉयज़ में 16 सेलेक्ट होने थे। 16? और मैं कभी भी जाता हूँ तो मैं अपने आप को 16 में काउंट करता हूँ। मतलब वो अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंटली, मतलब मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मेरे मूव्स ऐसे हैं या मेरा ऐसा ब्रेकिंग है कि मैं सेलेक्ट होऊंगा ज़रूर, ऐसा वाला। तो बीच में हुआ कि यार मैं गया, लीलू बी बॉय लीलू जज थे, वो इंटरनेशनल फैकल्टी थी। तो अब यार मैंने कहा कि यार चलो पूछता हूँ जाकर क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ। तो उसने बोला कि लाइक तुम सिर्फ पॉइंट से रह गए, 1 पॉइंट से रह गए, पॉइंट से बस। मैंने कहा कितना, तब भी लाइक क्या सीन था, लाइक तुम टॉप 17 में थे, टॉप 16 पे। तो मैंने यार, फिर मेरे को खटका कि 2 साल हो गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है। 2019 में मैं टॉप 10 में था, वो 280 बी बॉयज़ थे उस टाइम। तो लाइक उस टाइम लाइक मैंने 2017 2 सालों में मैंने कितनी जल्दी कवर किया था। लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दी, सबसे खतरनाक थोड़ा सा लॉकडाउन। हाँ, बहुत ज़्यादा वो भी हो गया था मैं लो, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन में थोड़ा सा जो माहौल था ना वो ख़राब हो गया था, कि क्योंकि आगे की अपॉर्चुनिटी क्या, उस समय लाइफ सेव भी करना बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 साल मेरे ये ब्रेकिंग में
जब प्रीलिम्स दिए मैंने तो हुआ नहीं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तब मैंने उस टाइम बोला कि लाइक अब मैं जीतने के लिए करूँगा। मतलब ठीक है, परफॉर्मर्स तो हूँ मैं अच्छा सबके सामने, और मेरे को वो चीज़ चाहिए, अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट अब ना मेरे को एक देखो, आप चाहे जितने भी अच्छे परफॉर्मर भी बन जाओ ना, लोगों को हाथ में तुम्हारे खिताब चाहिए ही चाहिए। टाइटल तो मिलने के बाद, टाइटल तो मतलब इज्जत उसके बाद ही बढ़ती है। जो कहते हैं जो समाज कहता है वो तो टाइटल तुम चाहे जितने भी लाख अच्छे हो, क्योंकि यहाँ तक एटलीस्ट सेकंड वाले को भी नहीं गिना जाता जितना फर्स्ट, जब आपको टाइटल मिल जाता है तो उसके बाद जो आपकी वैल्यू होती है एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल चली और आप चाहे जितने भी लाख टैलेंटेड हो, उसके बाद की वैल्यू जो बढ़ती है, देखो वही है ना, जो दिखाते हो जो बेचते हो वही आदमी बिकता है, ठीक है, वही जो दिखता है वो बिकता है। तो गेम ऐसा है, मैंने सोचा कि यार ये चीज़, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं, स्टेज डांसर हैं जितने, मतलब ऐसा बोल नहीं रहा हाँ, जितने भी स्टेज डांसर हैं, अभी क्या है कि वर्कशॉप में अधिकतर स्टेज डांसर कोरियो सिखाते हैं अपना कोरियो, आजकल कोरियो ज़्यादा सिखाते हैं। और एक डांसर वो टेक्निक सिखाता है, फाउंडेशन सिखाता है, टेक्निक सिखाता है, वो तुम्हें नॉलेज देता है ना। और लोग कोरियो पे ज़्यादा भागते हैं, और वो स्टेज डांसर है, उसको देखेंगे वो 1 लाख भी देने को तैयार है उस बंदे को। फिर टॉप 8 के बाद फिर उसमें से 3 B-boy सेलेक्ट होते हैं, आई गेस 3 से 4 जितने स्लॉट रहते हैं। फिर वो जाएगा कॉम्पिटिट करने के लिए, फिर बैटल्स करनी पड़ती हैं, फिर जाता है कॉम्पिटिट करने के लिए अपना नेशनल। हाँ, तब उसमें फिर टॉप 16 से बैटल होती है। फिर जो जीतता है टाइटल उसके हाथ। यही है। तो आपका मतलब अब है BC विनिंग करना है आपको? हाँ, अब ये मेरा ड्रीम है, ड्रीम लाइक मेरे को टाइटल चाहिए अभी तक नहीं था। मतलब ये 2023 चल रहा है ना, फरवरी तक नहीं था। फरवरी तक नहीं था। अच्छा, अभी आया है कि मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, मतलब लाइक मेरे को टाइटल नहीं चाहिए, मेरे को ना वो बस अपना स्किल डेवलप करना है बस, और कुछ नहीं, मेरा ये था। बट अभी चेंज हो गया है। अभी मेरे को टाइटल भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए, और आगे भी जितनी भी मेरी चीज़ें हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटिंग लाइक वीडियोस वगैरह, और लाइक बॉलीवुड, अब हर एक चीज़ में आगे बढ़ना है, वो अलग है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये बहुत पॉजिटिव थॉट है आपके, और आई विश कि आप 2024 में लेके आए, विनिंग टाइटल हो के आए, और आगे आप खूब तरक्की करें और लखनऊ का नाम रोशन करें और पूरे इंडिया का नाम रोशन करें। मैं तो चाहता हूँ कि अपने साथ के जो बंदे वो आगे बढ़ के काफ़ी, मतलब एक रिप्रेजेंट करना इंडिया को, बहुत अलग फील होता है, एक बहुत अलग प्राउड, जैसे कहते हैं ना लाइक सोल्जर जब एक फाइट करता है बॉर्डर पे, वैसे ही जब आप परफॉर्म करके जब झंडा अपने हाथ में पकड़ के लेके आओगे ना, तो वो फील, मतलब मैंने इमेजिन कर रखा अपने लिए, लेकिन वो मैं कभी उस चीज़ के लिए इतना कर नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप करें और उस चीज़ को टाइटल लेके आए इंडिया में जरूर। सो आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही हिप हॉप कल्चर और आर्टिस्टिक परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए अगर आपको और नॉलेज गेन करनी है और ऐसे और गेस्ट आपको चाहिए हमारे पॉडकास्ट में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेस्ट पार्ट बताइए कि कमेंट्स में कि कौन सा बेस्ट पार्ट था आपका और आपको क्या सीखने को मिला। सो टिल देन कीप वॉचिंग अबीस वर्ल्ड।